हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल सपोर्ट। इस वीडियो में हम सर्वेइंग के एसएससी जेई में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें। क्वेश्चन 1, द कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट इफ द एक्सटेंट ऑफ सर्वे इज मोर देन। कब कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस को हम अकाउंट करेंगे? अगर सर्वे के सीमा किससे ज्यादा होगी तब हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को अकाउंट करेंगे। ऑप्शन ए 100 किलोमीटर स्क्वायर, बी है 160 किलोमीटर स्क्वायर, सी है 500 किलोमीटर स्क्वायर, डी है 260 किलोमीटर स्क्वायर। तो कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस होती क्या है वो देखते हैं। फॉर सर्वे अप टू 195.5 किलोमीटर स्क्वायर इन एन एरिया, प्लान सर्वेइंग डू नॉट रिजल्ट इन मच डिस्क्रेपेंसी। यानी कि जब हम प्लान सर्वेइंग करेंगे तो उसमें जो एरिया हम मेजर करेंगे वो 195.5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जब उससे ज़्यादा हो जाएगा तो हम कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस को सर्वे में अकाउंट करेंगे, यानी कि तब हमें जियोडेटिक सर्वे करेंगे। क्वेश्चन 1 का आंसर, द कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट इफ द एक्सटेंट ऑफ सर्वे इज मोर देन। तो उसका आंसर बी सही होगा, 160 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 2 है, द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड। जब हम कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस यानी कि 195.5 किलोमीटर से ज़्यादा होगा तब हम कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस को अकाउंट करेंगे, और उसी को हम जियोडेटिक सर्वे कहते हैं। प्लेन सर्विंग एंड जियोडेटिक सर्विंग में कौन सा डिफरेंस होता है वो देखते हैं। मीन सरफेस ऑफ अर्थ इज रिगार्डेड एज प्लेन सरफेस। जो मीन सरफेस होगा अर्थ का उसी को हम प्लेन सरफेस मान लेंगे। एक्चुअल सरफेस ऑफ द इज टेकन इनटू कंसिडरेशन अर्थ। जब हम जियोडेटिक सर्वेइंग करेंगे तो एक्चुअल सरफेस को ही कंसिडरेशन कर देंगे। प्लेन सर्वेइंग होता है वो स्मॉल एरिया को मेजर करता है, जियोडेटिक सर्वेइंग हो वो लार्ज एरिया को सर्वे करता है। प्लेन सर्वेइंग में हम 195 किलोमीटर से कम एरिया को मेजर करेंगे, एंड जियोडेटिक सर्वे में हम 195 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होगा उसी को हम कंसिडर करेंगे या सर्वेइंग करेंगे। प्लेन सर्वेइंग होता है वो लेस एक्यूरेट होता है, एंड जियोडेटिक सर्वे होता है वो मोर एक्यूरेट होता है। लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स इज ए लाइन। जो टू पॉइंट्स को लाइन ज्वाइन करेंगे वो लाइन ही होगी। लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट इज एन आर्क। जब हम जियोडेटिक सर्वे करेंगे तो दो पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करेंगे वो आर्क होगा। जो प्लेन सर्वे होता है वो इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, तो वो ब्रिज, डैम एंड हाईवे को सर्वे करने के लिए यूज करते हैं। एंड जियोडेटिक सर्वे होता है वो नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ने जियोडेटिक सर्वे को माना है। क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा, तो द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड। तो इसे हम जियोडेटिक सर्वे कहेंगे, और जिसमें हम कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस को नेग्लेक्ट करेंगे तो इसे हम प्लान सर्वेइंग कहते हैं। क्वेश्चन 3 है, व्हेन द कर्वेचर ऑफ अर्थ टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड। तो ये जियोडेटिक सर्वे है। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। जियोडेटिक सर्वे इन दिस टाइप ऑफ सर्वेइंग कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। जब हम कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस को सर्वेइंग में कंसिडर करेंगे तो उसी को हम जियोडेटिक सर्वे कहते हैं। इट इज मोर एक्यूरेट, वो मोर एक्यूरेट होता है, एंड वो लार्ज एरिया को मेजर करता है। प्लेन सर्विंग होता है वो लेस एक्यूरेट होता है, एंड उसको हम प्लेन सरफेस ही मानते हैं। प्रिलिमिनरी सर्वे क्या होता है, तो जो हम रफ रफ वर्क या रफ सर्वे करते हैं उसी को हम प्रिलिमिनरी सर्वे कहते हैं। इट इज डन टू कलेक्ट प्रिसाइज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग चॉइस ऑफ द बेस्ट ऑप्शन लोकेशन फॉर द प्रोजेक्ट। जब हम बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा एंड लोकेशन कौन सा अच्छा रहेगा प्रोजेक्ट के लिए,
इसी को हम प्रिलिमिनरी सर्वेइंग कहते हैं। टू एस्टिमेट द एग्जैक्ट क्वांटिटीज एंड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। प्रिलिमिनरी सर्वे में एस्टिमेट करते हैं हम एग्जैक्ट क्वांटिटी एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या होगा। लास्ट है हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता क्या है, तो दिस टाइप ऑफ सर्वे डील्स विथ वाटर बॉडीज लाइक स्ट्रीम, लेक्स इटीसी। जब हम वाटर बॉडीज को सर्वे करेंगे तो उसी को हम हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहते हैं। तो क्वेश्चन 3 का आंसर, व्हेन द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट द सर्विंग इज कॉल्ड, तो इससे हम जियोडेटिक सर्वे कहेंगे। When 1 centimeter on a map represents 10 meter on the ground, the representative fraction of scale is, तो ऑप्शन ए है 1/1 10,000, ऑप्शन बी है 1/10, सी है 1/100 एंड डी है 1/1000। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर हमें दिया हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर यानी कि 1000 सेंटीमीटर। जब हम 10 को मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से हम 10 के साथ मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर होगा। तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1/1000 होगा। तो क्वेश्चन 4 का आंसर 1/1000 होगा, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 5, द मेन प्रिंसिपल ऑफ फील्ड सर्विंग इज टू वर्क। तो मेन प्रिंसिपल क्या होता है सर्वे का, तो हायर लेवल टू लोअर लेवल, ये तो नहीं होगा। लोअर लेवल टू हायर लेवल, ये भी नहीं होगा। पार्ट टू होल, ये भी नहीं होगा। डी होगा होल टू पार्ट, तो ये सही होगा होल टू पार्ट। टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग, सर्वे के दो बेसिक प्रिंसिपल है। वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, जब हम होल टू पार्ट सर्विंग करेंगे वो 1 होगा। एंड लोकेट अ पॉइंट एटलीस्ट टू मेजरमेंट, जब हम एटलीस्ट 2 मेजरमेंट को लोकेट करेंगे तो वो दूसरा प्रिंसिपल होगा। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट लोकलाइज एंड एरर एंड प्रिवेंट देयर एक्यूमुलेशन। जो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट होता है वो एरर को कम करता है। तो हमारा क्वेश्चन 5 का आंसर डी सही होगा, होल टू पार्ट। क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिस्पेक्ट टू मैप हैविंग स्केल 1:1000 and another B having scale 1:5000, तो कौन सा सही होगा। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें ये डेटा दिया हुआ है, तो नीचे दिए गए स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। ऑप्शन ए है मैप ए इज लार्ज स्केल मैप कंपेयर टू बी, जब जो मैप ए है वो ज्यादा होगा मैप बी से कंपेयर करेंगे तो। ऑप्शन बी है मैप बी इज लार्ज स्केल मैप कंपेयर टू ए, जब हम मैप बी को ए के साथ कंपेयर करेंगे तो मैप बी ज्यादा होगा। और ऑप्शन सी है मैप इज मोर डिटेल मैप कंपेयर टू मैप ए, जो मैप बी है वो मोर डिटेल मैप है जब हम मैप ए के साथ कंपेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। हायर द फ्रैक्शनल वैल्यू लार्जर द स्केल, जब हायर फ्रैक्शन होगा, नीचे दिया हुआ फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसका स्केल ज्यादा होगा। सो स्केल 1/1000 इज लार्जर देन 1/5000, जो स्केल 1/1000 है वो बड़ा होगा 1/5000 से। क्वेश्चन 6 का आंसर ए सही होगा, मैप ए इज लार्ज स्केल मैप कंपेयर टू मैप बी, जब हम मैप ए को बी के साथ कंपेयर करेंगे तो जो मैप ए है वो लार्जर स्केल होगा। क्वेश्चन 7, जियोडेटिक सर्वे इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेन सर्वेइंग बिकॉज ऑफ, जो जियोडेटिक सर्वे होता है वो प्लेन सर्वेइंग से कैसे डिफरेंस होता है, तो उसमें द कर्वाचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कंसिडर, जब जियोडेटिक सर्वे करते हैं तो हम कर्वाचर ऑफ अर्थ को कंसिडर करते हैं एंड प्लेन सरफेस में हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो geodetic survey is different from plane surveys because of the curvature of the earth surface considered as geodetic survey, जो हम geodetic survey है उसमें हम
कर्वाचर ऑफ द अर्थ सरफेस को कंसीडर करते हैं, इसलिए हमारा क्वेश्चन 7 का आंसर बी सही होगा। द कर्वाचर ऑफ द अर्थ is considered. Question 8. A scale representing either 3 units or only 1 unit and its fraction up to second place of decimal point is. जो स्केल 3 यूनिट या 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है डायगोनल स्केल, ऑप्शन बी है कंपैरेटिव स्केल, ऑप्शन सी है वर्नियर स्केल, डी है संक स्केल। तो 3 यूनिट्स होता क्या है वो देखते हैं। Diagonal scale. On diagonal scale, it is possible to measure 3 dimensions such as meter, centimeter and decimeter. जो डायगोनल स्केल होगा वो 3 डायमेंशन को मेजर करेगा और उसमें मीटर, सेंटीमीटर एंड डेसीमीटर आएगा, जबकि प्लेन स्केल होगा वो 2 ही डायमेंशन को मेजर करेगा। तो हमारा आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन 8 का आंसर ए सही होगा, डायगोनल स्केल। क्वेश्चन 9 है हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद द मैपिंग ऑफ। हाइड्रोग्राफिक सर्वे किसके साथ डील करता है? तो लार्ज वाटर बॉडीज, बी है कैनाल सिस्टम, सी है कलर मूवमेंट एंड डी है नॉन ऑफ दिस। तो देखते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता क्या है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे, दिस ऑफ सर्वे डील्स विद वाटर बॉडीज लाइक स्ट्रीम्स, लेक्स। जो वाटर बॉडीज लाइक स्ट्रीम, लेक्स ईटीसी को सर्वे करता है या वाटर बॉडीज को सर्वे करता है, इसी को हम हाइड्रोग्राफिकल सर्वे कहते हैं। तो हाइड्रोग्राफिकल सर्वे डील्स विद द मैपिंग ऑफ लार्ज वाटर बॉडीज, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 10 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ प्लेन ट्राइंगल एंड ए स्फेरिकल ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल 195 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द अर्थ सरफेस। इंटीरियर एंगल ऑफ प्लेन ट्राइंगल एंड स्फेरिकल ट्राइंगल ऑफ एरिया का डिफरेंस क्या होता है? तो 1 डिग्री, ऑप्शन ए 1 डिग्री, ऑप्शन बी 1 मिनट, ऑप्शन सी 1 सेकंड, ऑप्शन डी है 1 रेडियन। तो देखते हैं क्या सही होगा। द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ प्लेन ट्राइंगल एंड स्फेरिकल ट्राइंगल ओनली 1 सेकंड ऑफ ट्राइंगल एट द अर्थ सरफेस हैविंग एन एरिया ऑफ 195 स्क्वायर किलोमीटर। तो 1 सेकंड का ही डिफरेंस होगा। Sum of interior angle of the plane triangle and spherical triangle is only 1 second ही होगा डिफरेंस। तो हमारा क्वेश्चन 10 का आंसर ऑप्शन सी सही होगा, 1 सेकंड। क्वेश्चन 11 है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? लोकेशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू 2 रेफरेंस, बी है मेजर कंट्रोल पॉइंट्स आर मेजर विथ लोअर डिग्री ऑफ प्रिसीजन, ऑप्शन सी है माइनर कंट्रोल पॉइंट आर मेजर विथ हायर डिग्री ऑफ प्रिसीजन, वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल। तो क्या होगा? तो वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट एंड लोकेट पॉइंट बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट। तो हमारे 2 प्रिंसिपल होते हैं, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट एंड लोकेट पॉइंट बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट। हमारा क्वेश्चन 11 का आंसर वर्किंग फ्रॉम होल पार्ट टू होल यानी कि ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन 11 में हमें पूछा है स्टेटमेंट कौन सा नोट करेक्ट होगा फॉर प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के लिए। तो वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल गलत होगा, तो हमारा सही होगा वर्किंग फ्रॉम पार्ट होल टू पार्ट होगा। Question 12. What is the representative fraction for scale of 10 centimeter is equal to 20 किलोमीटर? 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर स्केल के लिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10,000 मीटर, ऑप्शन सी है 1:2 एंड ऑप्शन डी है 1:2 लाख। हमारा आंसर क्या होगा? तो इंजीनियर स्केल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होगा? तो 10 होगा डिवाइडेड बाय 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर का 1000 होगा एंड मीटर का
100 होगा तो उसको हम कैंसल आउट करेंगे तो हमारा आंसर 1/2 लाख होगा, यानी कि 1:2 लाख, यानी कि हमारा आंसर क्वेश्चन 12 के लिए ऑप्शन डी सही होगा, 1:2 लाख। Which one is the upper limit of survey area square kilometer for प्लान सर्विंग? प्लान सर्विंग के लिए कौन सी अपर लिमिट होगी? तो वो 250 किलोमीटर स्क्वायर होगा। द प्लान सर्विंग अपर लिमिट ऑफ सर्वे एरिया इज लिमिटेड टू 250 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि प्लान सर्विंग के लिए 250 किलोमीटर स्क्वायर अपर लिमिट होती है। तो हमारा आंसर क्वेश्चन 13 का आंसर ए सही होगा, 250 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 14, विच वन इज द स्मॉलेस्ट स्केल? नीचे दिया हुआ है इसमें से स्मॉलेस्ट स्केल कौन सा है? 1:100, बी है 1:500, ऑप्शन सी है 1:1000 एंड ऑप्शन डी है 1:2050। अरेंजमेंट ऑफ द स्केल फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि स्मॉल पहले दिया हुआ है एंड लार्जेस्ट बाद में आएगा। तो जो स्मॉल होगा उसका फ्रैक्शन ज्यादा होगा एंड जो लार्ज स्केल होगा उसका फ्रैक्शन कम होगा, यानी कि 2500 वो सबसे छोटा स्केल होगा एंड 1:100 सबसे लार्जेस्ट स्केल होगा। तो हमारा आंसर डी सही होगा, 1:2500, क्योंकि उसका फ्रैक्शन ज्यादा है एंड 1:100 का फ्रैक्शन कम है, इसलिए 1:100 सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट स्केल होगा एंड 1:2500 सबसे स्मॉलेस्ट स्केल होगा। क्वेश्चन 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्केल? नीचे ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा लार्जेस्ट स्केल होगा? ऑप्शन है 1:500, ऑप्शन बी है 1:1000, ऑप्शन सी है 1:2500 एंड ऑप्शन डी है 1:50,000। तो क्या होता है लार्जेस्ट स्केल, वो देखते हैं। अरेंजमेंट ऑफ द स्केल फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये स्केल का अरेंजमेंट किया हुआ है वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किया हुआ है, यानी कि 50,000 1:50,000 वाला सबसे छोटा स्केल होगा एंड 1:500 वाला सबसे बड़ा स्केल होगा, यानी कि जिसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कम होगा वो सबसे बड़ा स्केल होगा एंड जिसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ज्यादा होगा वो सबसे छोटा स्केल होगा। तो हमारा आंसर ए सही होगा, 1:500, यानी कि जो लार्जेस्ट स्केल होगा उसका फ्रैक्शन कम होगा एंड स्मॉलेस्ट स्केल होगा उसका फ्रैक्शन ज्यादा होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए।